सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुरुदेव कल का जो विहंगम दृश्य था मुक्तागिरी में 22 निर्ग्रंथ दीक्षाएं मुक्त पाने के लिए हुई। गुरुदेव कहा जाता है कि कई लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में ही धर्म करना चाहिए, पर कल का दृश्य देखने के बाद मैं ऐसे लग रहा था कि समय गुरुकुल में सभी के सभी 22 के 22 निर्ग्रंथ मुनि नवयुवक थे। तो प्रश्न कर रहे हैं राहुल जी जैन इसी पर कि क्या गुरुदेव इस पंचम काल में भी युवकों को धर्म का आकर्षण बना है? देखो, पहले भी वही बार कहा, आज भी पहली बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, किसी को धर्म का आकर्षण होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन गुरु का आकर्षण बड़ा होता है। उन्हें सिखाने वाले गुरु का जो आकर्षण उनके अंदर था, क्योंकि एक उदाहरण आप लोगों को दिया था, गुरुत्वाकर्षण का। जब गुरुत्वाकर्षण होता है तो वस्तु ऊपर से उछलती और नीचे की ओर आती है, ये गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हम सबको एक ऐसा नया सूत्र दिया, क्योंकि न्यूटन ने यह सूत्र दिया था कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, लेकिन हमारे गुरुदेव विद्यासागर जी ने एक नया सूत्र दिया कि गुरुत्वाकर्षण से तो वस्तु नीचे आती है और गुरु के आकर्षण से यह जीव ऊपर की ओर गमन करता है, ऊपर की ओर जाता है। गुरु का आकर्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो अपने आप उस जीव के परिणाम विशुद्ध होने लगते हैं। वह जीव अपने आप ही उस अंतिम छोर पर, लोक के अंतिम छोर पर जाकर सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। तो सीधा सिद्धांत यही है कि जिन युवकों ने दीक्षा ली उन्हें पूज्य गुरुदेव को देखा है, और ये सारे बीज विद्या गुरुकुल के बोए हुए हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जो आचार्य गुरुदेव को आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के तले जितने भी ब्रह्मचारी, जितने भी क्षुल्लक थे, सब गुरुदेव के 2022 के और 2021 में जो पंचगणक हुआ था 22 में, तो फरवरी में पंचगणक के कुछ, और जो 14-21 दिसंबर 2022, देखो 20 फरवरी 2022 में जो 18 क्षुल्लक दीक्षा हुई थी, और 21 क्षुल्लक दीक्षा उसी 22 में 21 दिसंबर को हुई थी। ऐसे करके उन क्षुल्लकों में से कल जो पूज्य गुरुदेव पूज्य समय सागर जी के द्वारा उन्हें मुनि दीक्षा, जिन श्रवण दीक्षा जो दी गई, ये पूज्य गुरुदेव के बढ़ाए हुए शिष्य थे। अब नई जो फसल आएगी, अब जो नए आपको देखने को मुनि मिलेंगे, ये सब पूज्य समय सागर जी महाराज जी के बगिया के फूल होंगे और यही खिलते हुए आपको नजर आएंगे। तो बहुत जल्दी इंतजार करो कि वो भी आपको देखने को मिले। अब रही पंचम काल में ऐसे, तो ये सब आकर्षण पूज्य गुरुदेव का था, उन्हीं के बीज बोए थे, दादा गुरु का आशीर्वाद था। उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नवोदय आचार्य भगवान ने एक नया कर्तव्य का, अपने दायित्व को आगे बढ़ाया। और एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा की कि जो गुरुदेव की शरण पाना चाहता है, उनकी परंपरा में जो चाहता है, उसके लिए मैं भी शरण देने को तैयार हूं, बस वो उसी शरण में पाने को पुरुषार्थ करे, ये उनकी भी घोषणा है। तो इसका मतलब ये है कि जो युवा है वो पूज्य गुरुदेव को, गुरु के आकर्षण से आगे बढ़े। क्योंकि पहले भी कहा था आपसे एक बार कि किसी को वैराग्य था नहीं, उन्हें गुरु से राग था। उन्हें वैराग्य था या नहीं था, मुझे भी वैराग्य था या नहीं था, मुझे भी नहीं पता कि वैराग्य होता किस चिड़िया का नाम है, लेकिन गुरु के राग ने वैराग्य तक का यात्रा करा दी। गुरु के राग ने हमें आगे बढ़ा दिया। इसीलिए आगम में गुरु के राग को प्रशस्त राग में गिना। राग वैसे अच्छा नहीं माना जाता, राग के लिए हमेशा बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन वहीं पर आचार्य कुंद महाराज ने राग को प्रशस्त राग घोषित किया, और वही प्रशस्त राग का राग भाव
आज हम सबको यहाँ तक लेके आया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जिन युवाओं ने जो कल दीक्षा ली, कल जो क्षुल्लक एलक जो आगे मुनि पद पर बढ़ गई, ये सभी इसी भाव को लेकर आगे बढ़े। तो आप लोग जो गए थे उनने अपने नेत्र पावन किए, बड़े सौभाग्यशाली लोग थे ऐसा मानो। मैं तो बार बार ये कहता हूँ, जब भी ऐसा दृश्य जहाँ भी मिले इस दृश्य की अनुमोदना करो, क्योंकि आप तो ले नहीं पा रहे, हिम्मत कर नहीं पा रहे, लेकिन जिनने हिम्मत की है, क्योंकि ये नरसिंह का काम है, ये कायरों का काम नहीं है, ये कायर व्यक्तियों का काम नहीं है, ये सिंह वृत्ति है। इसको आगम में सिंह वृत्ति कहा है। हमें को लगता है अरे जब एक समय भी व्यक्ति भूखा नहीं रह पाता, पैदल नहीं चल पाता, आप लोग 10 कदम भी चलते हो तो स्कूटर ढूंढते हो ना, टू व्हीलर ढूंढते हो, चप्पल पैरों में चप्पल ढूंढते हो कि भाई कुछ लग ना जाए, छतरी ढूंढते हो, ये ढूंढते हो, सारे ठंड गर्मी में बड़े कपड़े लाद के घूमते हो। लेकिन सोचो जिन्होंने जिंदगी भर के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और गुरुजी ने ऐसा ऐसा सबको सिखाया, ऐसी अपनी उसमें ढाला है, तब आपको लग के आश्चर्य होता है कि ये पंचम काल के साधु नहीं है, ये सब चतुर्थकालीन साधु या चर्या देखने को मिलती है। पूज्य गुरुदेव की कृपा और उनका बदिए हुए संस्कार है। तो बस आप लोग उन्हीं का ये सब आशीर्वाद और उन्हीं की ये देन मानो कि इस काल में भी युवावस्था में व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, भगवान महावीर की परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहा है। बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ जो कुछ भी है वो पूज्य गुरुदेव का था, है और उन्हीं का रहेगा। उन्हीं के परंपरा में पूज्य नवोदय आचार्य महाराज की शरण रहेगी सबको, बस यही समझ के चलो। जैसा कि अभी मुक्तागिरी में भी दीक्षा हुई है और कल सुनने में आ रहा है कि कुंथलगिरी जैसे सिद्ध क्षेत्र में भी दीक्षाएं होने वाली हैं। तो ऐसी विशुद्ध क्षेत्र पर और इतनी मतलब जो ये दीक्षाएं होने वाली हैं, तो हम लोगों को ऐसे कैसे भाव बनाने चाहिए कि हम भी अपना कल्याण कर सकें। देखो मुक्तागिरी क्षेत्र भी 3.5 करोड़ मुनियों की मुक्त स्थली है। ये भी सिद्ध क्षेत्र है, ये कुलभूषण देशभूषण भगवान की, उन दोनों की महान मुनि महाराजों की ये भी दीक्षा मुक्त स्थली है। और ऐसे द्रोणगिरी, तो शुरुआत पूज्य गुरुदेव ने द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र से की, वही शुरुआत यहाँ पर मुक्तागिरी क्षेत्र में पूज्य समय सागर जी ने महाराज ने की, और वही शुरुआत पूज्य वीर सागर जी महाराज शायद सिद्ध क्षेत्र कुंथलगिरी से करें, ये सौभाग्य का विषय है। तो अब कौन सी दीक्षा होगी ये मुझे नहीं पता, देखो, क्योंकि बड़े लोग अपनी बातें खोलते नहीं, वो नहीं खोलते, वो तो एक ही बात कहते हैं कि सब समय आने पे सबको सब पता पड़ेगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि जब गुरुदेव से एक ही चीज़ सीखी अपन ने, मैंने तो कभी गुरुजी से कोई प्रति प्रश्न नहीं की कि आप, क्योंकि करने की हिम्मत भी नहीं होती थी और कर भी नहीं सकते, तो गुरुजी सिर्फ कहते थे जितना कहा उतना करते चलो, सब समय पे खुलता चला जाएगा। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि ज्येष्ठ महाराज जी के मन में भी कोई बात होगी और पुण्य है, और वास्तव में गुरुजी एक बात कहते थे, जिसके बीच में रात उसकी क्या बात। जब तक रात नहीं बीतती, जब तक गुरुजी भी पत्ते नहीं खोलते थे, तो उनके दिव्य संस्कार में ये भी कैसे खोलेंगे। तो वैसा ही मानता हूँ जो होगा उसमें पता पड़ेगा। बस भाव बनाने की बात है, तो भाव तो ऐसा है, आप लोग को ऐसे भाव बनाओ कि जो लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सारे मन शांत होकर और बड़े आनंद के साथ विशुद्धि पूर्वक, क्योंकि देखो घबराहट तो सबको रहती है, क्या होगा कैसा होगा, आगे एक लंबा भविष्य दिखता है, सब युवा है। यही क्वेश्चन हम लोग के अंदर भी उठते थे जब दीक्षा ली। जब हम लोग 25 लोगों को दीक्षा दी, उसमें 22 साल के भी थे, 24 साल के भी थे, कुछ 26 के थे, कुछ 30 के थे, ऐसे मतलब पूरी श्रृंखला अगर हम उठा के देखें तो उस समय की पूरे सब युवा एकदम, आप वो दीक्षा का दृश्य और वो आप फोटो देखोगे तो आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या ऐसे भी छोटे छोटे शिष्य दीक्षा ले सकते हैं, छोटे छोटे मुनि महाराज बन सकते हैं।
क्योंकि जिस उम्र में व्यक्ति अपने धन, अपने परिवार, इन सब की चिंता पालता है, उस उम्र में व्यक्ति मुनिलिंग को धारण कर रहा है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य ने अधिकतम देखा, हर व्यक्ति एक ही बात कहता महाराज जी आप पहले मिल जाते। अधिकतम देखा, हर व्यक्ति एक ही बात कहता महाराज जी आप पहले मिल जाते कर, है ना। हर व्यक्ति यही कहता है। जब किसी नगर में चातुर्मास करो, कहीं 2-4 महीने रह जाओ और आपसे वो थोड़ा सा आसपास आने लगता है, और जब उसको लगने लगता है कि संसार असार है, सही मार्ग तो यही है, महाराज जी अब जा रहे हैं या महाराज जी अब यहाँ चले जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, तो वो एक ही बात कहते हैं कि महाराज जी काश पहले आप मिल जाते, हम गृहस्थ में नहीं फंसते। तो हम उनसे एक ही बात कहते, भाई तुम फंस गए, तुम अपने बच्चों को क्यों फंसा रहे हैं? भाई वो तो फ्री है, उनको भेजो, उनसे कहो कि बेटा देख हम तो फंस गए, तू निकल, लेकिन तुम आप लोग करते क्या हो? उस समय ना अपने बच्चों को भेजते, उनको फंसाने के बाद वो कहता है कि महाराज वो फंस गए, अब हम कैसे निकले। तो देखो कुछ मत करो, भावनाओं भाव। और जो इस मार्ग पे बढ़ना चाहता, परिवार का भी कोई बच्चा हो, बेटा हो, सदस्य हो, बेटी हो, उससे भी कहो कि कोई नहीं बेटा तू निर्णय ले ले, तू अगर शादी करना चाहता तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और तू अगर दीक्षा भी लेना चाहता तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्ग तो 2 ही है। लेकिन तेरे लिए बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश माता पिता ने हमें पहले कहा होता। तो आप लोग ये भावना उनके सामने रखो कि तुम लोग निर्णय लो, और दोनों मार्ग तुमने हम लोग को भी देखा है और मुनि महाराजों को भी देखा है, ऐसा उनसे कह के इस मार्ग पर आगे बढ़ाओ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, विशुद्धि बढ़ाओ, और जो ले रहे हैं उनका मार्ग हमेशा निष्कंटक बना रहे, बड़े आनंद से वो आगे बढ़ते रहे, इतनी भावना करो। यही भावना तुम्हें एक दिन बहुत ऊंचे पद पर ले जाएगी, तुम्हें भी इस जिन शासन में और इस जिन मार्ग में, इस जिनेश्वर दीक्षा में जगह मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका फल अपने को आगे देखने मिले, ऐसी भावना करते रहो। भगवान, जब मैं घर से चली थी तो मुझे पता ही नहीं था दीक्षा हो रही है, और कुंथलगिरी के सिर्फ दर्शन करने आए थे। वहाँ पर आके आपकी प्रेरणा पाकर हम मुक्ता, मतलब 2 ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपने कि एक आभार रहा कि 2 सिद्ध क्षेत्र के दर्शन हो गए। कल मुक्तागिरी गए, वहाँ पे दीक्षा देखी, दीक्षा इतनी अद्भुत थी, अब तक आंखों में बसी हुई है। मेरा लेकिन वहाँ पे प्रश्न एक खड़ा हुआ भगवान देख के, जैसे कहते मुनि बने, पता नहीं कितनी बार मुनि बने, और सुमेरु पर्वत जितने पीछे के मंडल हो गए, तो महाराज जी इतनी सारी दीदियाँ थी, इतने सारे थे, वो भी दीक्षा की आस में बैठे थे। तो एक प्रश्न यही हुआ, हमारा क्या होगा कि मतलब हम तो छोटे से वो सुई के नोक के बराबर ही है एक तरह। अब इस प्रश्न में 2 प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न है कि इतने सारे मुनि अपन कई बार बन गए, पीछे के मंडलों का ढेर लगे, एक। दूसरा प्रश्न है कि भाई इतने सारे तो अपना नंबर कब लगेगा, है ना। 2 चीज। पहले प्रश्न देखो, ये जो प्रश्न का प्रसंग है वो अभव्य जीवों की अपेक्षा से, भव्य जीवों की अपेक्षा से है ही नहीं वो प्रसंग, कि मुनि पीछे का मंडल भव्यों का नहीं लगता, अभव्यों का लगता है। और जो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा में एक बार चल पड़ा है, जिसने आत्मा को विशुद्ध बना लिया, और इस पंचम काल में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज एक बात कहते थे कि इस पंचेंद्रियों के विषयों में जहाँ दिन रात व्यक्ति लगा है, और ऐसे पंचम काल में भी अगर व्यक्ति जिनालय जाने का भाव कर रहा है, भगवान की भक्ति करने, अभिषेक पूजन करने की बात कर रहा है और जा रहा है, तो इसका मतलब वो भव्य अभव्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा था दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने, जब ऐसी बात गुरुजी ने तुम लोगों के लिए कही कि जो पूजन अभिषेक वाले, तो जो साक्षात मुनि बन रहे हैं उनके लिए तो भव्यता का प्रमाण अपने आप सिद्ध होता है। जब गुरुजी की उस कुंद महाराज, उन कुंद महाराज की आज्ञा के अनुसार बस हमें चलने की देर है। एक चीज तो पहली बात समझो कि जितने भी आचार्य भगवान कुंद महाराज की इस परंपरा में और उनके बताए संकेतों के अनुसार चल रहा है, तो वो भव्य ही है, एक बात है ना। अब दूसरी बात, अपना क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखना, बड़ा आश्चर्य होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई बार ऐसा हुआ है, गुरुजी ने खुद के साथ ऐसा हुआ है कि 30-40 साल पुरानी ब्रह्मचारी रह गए और 1 साल 2 साल पुराना वाला व्यक्ति मुनि बन के आगे बढ़ गया। ये मैं अपना तुम्हें उदाहरण देता हूँ कि हम लोग जब 2013 की दीक्षा देख रहे थे पूज्य गुरुदेव की कर कमलों से, तो वहाँ पे बड़े बड़े 30-40 साल पुराने वाले सारे निवेदन कर रहे थे। एक भैया जी थे, वो भैया जी मेरे से आके नहीं लगे, महाराज जी
अपने को तो दीक्षा मिलना नहीं है। मैंने क्यों? महाराज जी मेरा अभी 1-1.5 साल भी नहीं हुआ है, मुश्किल से, क्योंकि हम रामटेक में वो हम लोग के पास ही आते थे, जाते थे, बैठते थे। उनका नाम निशंक सागर जी, मैं बता देता हूँ, विराट सागर जी के साथ है। उनको हम पवन भैया के नाम, पहलवान के नाम से जानते थे। तो वो कहते हैं महाराज जी मुझे कहाँ आचार्य श्री कुछ पूछेंगे। मैंने नहीं, ऐसा नहीं, एक काम करो, तुम एक बार गुरु जी को कहो तो क्या बिगड़ता है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं कि तुम बस कहना अंदर से, जैसा अभी नीलिन मैंने कहा ना कि अंदर कुछ है बाहर कुछ, बस ये नहीं, पहले तुम फ्री हो कि नहीं। ठीक है महाराज जी फ्री हूँ। परिवार तैयार है? महाराज जी परिवार भी तैयार है, और तुम भी तैयार। तो बस मैंने कहा अब श्रीफल चढ़ा दो, क्योंकि पहले सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अपन श्रीफल चढ़ा दे, बाद में आचार्य से पूछो और हम कहते कि नहीं हमें तो ये काम है, तो देखो उसमें बात बिगड़ेगी और फिर जीवन भर के लिए बिगड़ जाती है। मैंने देखा गुरुजी के पास एक बार बात बिगड़ी और जीवन भर के लिए वो बिगड़ी, फिर जीवन भर गुरु कहते हैं हाँ बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, उनका जीवन निकल जाता। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो ठीक है फिर आप तुम जाओ, और मुझे पक्का विश्वास था। और वो वहां जाके बैठा, ऐसे लाइन लगी हुई थी ब्रह्मचारियों की कि आचार्य श्री एक एक करके संकेत देके बुला रहे थे किसी को, नहीं उसको बोले लो। और ये वहां जाके ऐसे खड़ा हुआ, श्रीफल हाथ में था। गुरु जी का सुनो उसको भेजो। उसे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने 20 साल पिछले उनको तो उसके पीछे खड़े थे, और उन सबको कहते नहीं वो नागपुर वाला, उसको बुला। उन्होंने क्यों क्या है? आचार्य श्री दीक्षा चाहते। घर वाले तैयार है? तैयार। तुम? भी तैयार। गुरुजनों से ऊपर से नीचे तक नहीं आ रहा, निभा लोगे, कर लोगे? हाँ चल तो जाओ कैसलोज करो, जाओ तुम्हारी दीक्षा तय हो गई। वो 2 मिनट तो वो खुद ही घूम गए, वो खुद ही कहने लगा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी दीक्षा आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। फिर हमारे पास आया, महाराज जी आचार्य श्री ने कहा है कि जाओ तैयारी करो। इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैंने क्या इसका मतलब यही है कि तुम्हारी दीक्षा तय है, तुम काहे को घबरा रहे हो? वो घबरा रहे कि आचार्य श्री ने कह तो दिया है कि दीक्षा है, अब मतलब तैयारी करो, लेकिन अब वो तैयारी क्या समझ में आई, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने क्या आचार्य श्री ने कहा है कि जाओ तुम अपनी दीक्षा की तैयारी करो। और वास्तव में उसने अच्छे से, उन्होंने बढ़िया एकदम तैयारी की। तैयारी से मतलब परिवार को तैयार करके वो गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी कहा मैंने कह तो दिया है, तो क्या गुरुजी हम समझ नहीं पाए। अरे जाओ जाओ तैयारी करो, तुम्हारी दीक्षा तय है, तुम्हारा दीक्षा हो गया, तुम्हारा क्रम आ गया, नाम लिखा दो, महाराज जी को बता दो, और कोई विकल्प तो नहीं? विकल्प नहीं, बस फिर हो गई। तो ऐसा कभी मत सोचो कि हमारा क्या होगा, ये सोचो कि सारे जन समाज। एक बात और कहता हूं इसके साथ जोड़ के कि जब भी मांगो तो सारे संसार के लिए मांगो। अपने निजी के लिए जब हम मांगते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। ठीक है, स्वार्थ दीक्षा में स्वार्थी होना चाहिए, वो मना नहीं, लेकिन जब हम सबके लिए बहुत तीव्र भावना करते हैं तो उसका फल ये मिलता है कि किसी को मिले ना मिले अपने को तो मिलती है। तो सर्व कल्याण की भावना करो कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, तो इससे बहुत बड़ा काम मिलता है। तो आप भावना भाव कि हे भगवान सारे जीव इस संसार में सबका कल्याण हो, इससे अपना भी कल्याण जरूर हो। ठीक है, रेणु जी जैन, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे पद्मेश बहिर्शिटे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हम पिछले 4-5 दिन से आपका ये शंका समाधान में मुक्तागिरी का दीक्षा के बारे में बहुत सुनते सुनते मन में भाव हो गया कि नहीं जाना चाहिए, देखना चाहिए। बार बार आप बोल रहे थे, सब बच्चे लोग पूछ रहे थे कि नहीं एक बार अपनी आँख से देखना चाहिए। मन बनाए मुक्तागिरी जाने का, पर पता नहीं क्यों वहाँ जा नहीं पाए। फिर यहाँ का पता चला तो तुरंत किसी को बोले नहीं, टिकट बनवा ली और आ गए। तो वहाँ जा नहीं पाए और यहाँ आ गए, फिर आगे ये विशुद्धि कैसे रहेगी? कैसे? देखो ये तो इतना तो मानो कि तुम्हारा कहीं पुण्य तो कमजोर था कि तुम पूज गुरुदेव के हाथ से दीक्षा नहीं देख पाए, लेकिन इतना पुण्य अवश्य मानो कि कम से कम गुरुजी के बनाए हुए उन श्रवणों में एक ऐसे अंतिम श्रवण के द्वारा कल कुछ देखने को मिले तुम्हें। ऐसी भावना तो भाव, ऐसी तो कम से कम माला फेरो कि उन्होंने जो 10 निर्यापक श्रवण बनाए थे, तो प्रथम निर्यापक श्रवण ने अपना कर्तव्य निभा दिया कल उन्होंने, और अंतिम ने कल पुरुषार्थ करने का भाव किया है ना।
तो ये बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये सब गुरुजी के लगाए हुए ऐसे वट वृक्ष हैं, ऐसे पौधे हैं, ऐसे फलीभूत होने वाले। क्योंकि अपन ये सोचो कि आचार्य भगवान ने इनके ऊपर जो कंधों पर जिम्मेदारियां डाली है, उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाने का जो साहस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा दीक्षा लेके आराम से रहना बड़ा आराम है। घर में होते हैं ना सदस्य कि भाई हैं बड़े बल्ले लोग हैं, करो अपने को क्या करना, अपने तो आनंद में रहो। तो जब तक ये सब है तो 110 को बनाया, लेकिन कल अगर 22 और मिला लो, गुरुजी के 130 मिला लो, तो 152-55 मुनि हो जाते हैं गुरुदेव के संग के। और गुरुदेव के 152-55 में से अगर 10 लोग भी अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, अब 9 ही रह गए, प्रशांत सागर जी का वो समाधि हो गई, तो ऐसे 9 अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 9 लोगों ने 155 लोगों को बेफिक्र कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभालना प्रारंभ किया। तो ऐसा मान के चलो, तो इतना भावना भाव कि आगे ये कार्य निरंतर गुरुजी की भावनाओं के अनुसार जारी रहे, चलता रहे। और अगर यही कार्य रहा तो एक लंबी श्रमण संस्कृति देखने को आप सबको मिली। ये हम छोटा ना सोचे, हम अभी सोची छोटी विचारधाराओं से ना, हमें गुरुजी के एक लंबे विचारों को लंबा ले जाना है। हमारा विजन बड़ा होना चाहिए। गुरुजी ने भी कोई विजन रखा होगा, इसी कारण से उन्होंने जिम्मेदारियां सबको दी। तो यही कहना चाहता हूँ, बाकी कल कहूँगा, उसको सुनना आराम से। हम अपने आगे की मतलब विशुद्धि कैसे बढ़ाए महाराज जी? अब आगे की विशुद्धि वही जो अभी बताया सबके लिए, आगे के लक्ष्य को तय करो। और जैसे अपन पढ़ाई के अंदर, बिजनेस के अंदर, परिवार के अंदर जो एक लक्ष्य तय रखते हैं अपन कि भाई इसके बाद ये करना है, इसकी बच्चे की शादी करना है, इसके बाद मुझे पढ़ाई करना है, कहता है ना बच्चे, भाई पढ़ाई करना है, इसके बाद विवाह होगा, विवाह के बाद बच्चों का पालन पोषण, और इतनी उम्र के बाद फिर मैं घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हर व्यक्ति के पास एक लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य विहीन नहीं होना। आप अपने शक्ति यथाशक्ति लक्ष्य तय करो, और लक्ष्य को इतना पक्का मजबूत बनाओ कि नहीं, उस पर दृढ़ रहना है। और धर्म ध्यान के इस उम्र के बाद मेरा ध्यान पक्का होना ही चाहिए, मुझे करना ही है। तो आप देखोगे कि ये पक्का हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो अपनी विशुद्धि को दिन रात बढ़ाते रहो, भावना बहाते रहो, अपने परिवार में, अपने बच्चों से या जिनसे भी सबसे इस प्रकार की भावनाओं को रखते रहो, ताकि उनके दिमाग में ये भावना रहना चाहिए कि नहीं, हमसे ये बार बार इस तरीके की बात होती थी, तो उनके दिमाग में भी ये बात रहेगी, तो वो भी आपके लिए जरूर इसमें मददगार होंगे, है ना। तो विशुद्धि बढ़ाओ। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।